हेलो नमस्ते, मैं स्वीटी खंडेलवाल आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पिछली वीडियो में हमने सेवन्थ क्लास लेकर चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 6.1 और 6.2। अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर किस पर है? वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। रेशियो और प्रोपोर्शन हमारा टॉपिक है। हमारा जो 7th चैप्टर है वो इसी पर चलेगा, इसी का बेस बनकर आगे बढ़ेंगे हम। तो रेशियो और प्रोपोर्शनल। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात, मतलब किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना। दो टर्म दे दी जाएंगी या दो कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा या दो कोई फ्रूट्स या कुछ भी दे दिया जाएगा, उसका हमें कंपैरिजन करना है या हमें उसका अनुरूप बताना है। अनुरूप मतलब जैसे हम 3/4 लिख दिया हमने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/4 लिख दिया। इसको हम इसका अनुरूप और क्या क्या हो सकता है, इस जैसे और हमें क्या क्या मिल सकते हैं। कैसे? अगर हम 15/20 लिखेंगे तो इसको काटने के बाद भी क्या आएगा? 5 या 15, 5 चौका 20, ये भी तो एक है। तो यानी कि 3/4 का अनुरूप क्या है? 15/20 भी है, ठीक है, वो भी ये इक्वल ही टर्म मानी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे और पहले हम इसका बेसिक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ मेजर्स, यानी कि जो रेशियो है वो कंपैरिजन है, मतलब तुलना है मेजर्स की। मेजर्स और मैग्नीट्यूड्स, मतलब अब कोई टर्म दे दी जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा या कोई भी वस्तु या कुछ भी, मतलब कोई कलर दे दिया जाएंगे या कोई क्रिकेट मैच के बारे में दो के बीच में कंपैरिजन करवा दिया जाएगा, कोई खिलाड़ी दे दिया जाएगा, जो भी है। तो ये क्या कहता है कि रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ मेजर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, यानी कि जो कंपैरिजन है वो 2, यानी कि कंपैरिजन करने के, तुलना करने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट तो होने ही चाहिए, तभी हम खुद तुलना कर पाएंगे, ठीक है। वो कंपैरिजन का ये सबसे पहला रूल तो होता है कि 2 ऑब्जेक्ट तो जरूर होंगे। तो इसमें तभी बोला गया है कि 2 और मोर क्वांटिटीज, 2 तो होंगे ही होंगे, उससे फालतू भी हो सकते हैं। क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ डिवीजन, जिसका सेम काइंड, एक जैसा, इक्वल, जो डिवीजन, काइंड ऑफ डिवीजन जिसमें हो, ठीक है। और इसको दूसरी तरीके से हम कैसे बता सकते हैं? ये तो मेन डेफिनेशन थी। दूसरे तरीके से हम क्या बता सकते हैं? हम 2 ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे या 2 टर्म्स लेकर चलेंगे। इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज, ए और बी 2 क्वांटिटीज हैं हमारे पास, ऑफ द सेम काइंड, यानी कि सेम काइंड, एक ही जैसे पैटर्न की। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिस्टेंस दी गई है तो वो सेंटीमीटर में ही है। अगर हमें किसी की क्वांटिटी दी गई है, पानी है, तो उसको लीटर में ही बताया गया है, ठीक है। अगर कोई टर्म है न्यूमेरिकली है तो उसको न्यूमेरिकली ही प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो वही बताया गया है। देन द फ्रैक्शन a by b इज कॉल्ड, जो फ्रैक्शन बनेगा a by b का, a डिवाइड बाई b इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ a एंड b। तो वो रेशियो बनेगा किसका? a एंड b। यहाँ पर हम a और b लेकर चले तो रेशियो ऑफ a एंड b बन जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी नाम होगा, कोई 2 बंदों का नाम दे दिया, कोई 2 लड़कियों का नाम दे दिया, उनके बीच कंपैरिजन कराया, उनका रेशियो निकलवाया, तो वो उनका रेशियो हो जाएगा। इट इज रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है कैसे? a रेशियो b, यानी कि इसको a रेशियो b के हिसाब से लिखेंगे। रीड एज, इसको क्या पढ़ सकते हैं? रीड एज a इज टू b, a इज टू b, यानी कि a रेशियो b, एक पे उसका रेशियो b के साथ किया गया है, ठीक है। अगर b का रेशियो a के साथ किया जाएगा तो b रेशियो a लिख देंगे, पर यहाँ a रेशियो b, a का रेशियो b के साथ, a का कंपैरिजन b के साथ किया गया है। ये भी हो सकता है कि b का कंपैरिजन a के साथ किया गया, तो टर्म को उल्टा लिख देंगे, a रेशियो b और उसमें b का a के साथ करेंगे तो b रेशियो a, ठीक है। दस द रेशियो ऑफ a टू b, यानी कि द रेशियो ऑफ a टू b, a बाई बी, और या क्या लिख सकते हैं? a रेशियो b, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखकर लेकर चलते हैं कि एग्जाम्पल्स हम कैसे बताएंगे कि ये रेशियो में है कि नहीं है। ये हम इसके एग्जाम्पल करते हैं 2-4। तो फॉर एग्जाम्पल हमें लिख दिया 5:6, या जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि a रेशियो b को कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे a इज टू b, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इज टू b, 2
6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/6 और कैसे लिख सकते हैं 5/6, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 is to be 20, तो ये क्या हो जाएगा 10/20 और 10/20 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2 और 1/2, ये इसके क्या होंगे टर्म्स होंगे, ये हमारा रेशियो में इसको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका कि रेशियो जो होते हैं ना वो एक ही टर्म जरूरी नहीं कि दो के बीच में हो, हमने डेफिनेशन में भी था 2 और मोर क्वांटिटीज और फालतू भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास A/B/C भी आ सकता है, ठीक है। उस केस में हम क्या कर लेंगे, A को A के, B को B के और C को C के मान लेंगे और K वेहर K इज अ पॉजिटिव नंबर, जो K होगा वो हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी रेशियो करेंगे तो क्या कर लेंगे A/B, A/B कर लेंगे B/C और फिर क्या कर देंगे A/C। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं B/C इज इक्वल टू A/C, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कई क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि A की कोई वैल्यू दे देंगे, B की कोई वैल्यू दे देंगे, हमसे कई क्वेश्चन में हमसे क्या होगा कि A/B दे देंगे, B/C दे देंगे और कुछ भी दे दिया, मान लो 4/5, 5/7, फिर हमसे क्या करेंगे A/C की वैल्यू बताइए, ये फाइंड आउट करवाएंगे हमसे, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 4/5 और इसको क्या लिख देंगे B/C इज इक्वल टू 5/6 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे A/C को क्या लिख सकते हैं A/C, तो ये क्या हो जाएगा A/B इंटू में B/C, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 इंटू में 5/6, तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 2, तो ये 2/3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम देखते हैं कि एक डेफिनेशन और दे रखी है, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या क्या होंगे। मैंने अभी पहले बताया था ना स्टार्टिंग में कि रेशियो का मतलब क्या होता है अनुरूप, एक उसका और दूसरा रूप क्या है, मतलब उसको वैसे का वैसा हम क्या तोड़ मरोड़ कर उसको वैसा का वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, उसके इक्वल वाला रेशियो क्या होता है, वो होता है 2 रेशियोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, 2 रेशियोज को हम इक्विवेलेंट कहेंगे इफ द फ्रैक्शंस कोरस्पॉन्डिंग टू देम आर इक्विवेलेंट, जो फ्रैक्शंस हमें दिए गए जाएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उनका जो रिजल्ट मिलेगा, जो उनका आंसर है वो इक्वल या सेम मिलेगा, ठीक है। दस द रेशियो 3/5 इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ, जो हमें एग्जाम्पल लेके बताया गया है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या लिया गया है, एग्जाम्पल हमारे पास लिया गया है कि 3/5 और 3/5 के इक्विवेलेंट आप बताइए। तो इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकते हैं 3/, तो हम क्या कर लेंगे 9 क्या हो जाएगा 15 और एक क्या देखा है 21/35, ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसने एग्जाम्पल लिया 3/5 का, तो 3/5। अब देखो 3 × 9 3 × 5 = 15, 3/5 इसका आंसर मिला। अब हो गया 7 × 21 7 × 5 = 35, 3/5। इनका भी रिजल्ट क्या आया 3/5 3/5 और 3/5 हम लेकर चले थे, 3/5 ही बताना था, ठीक है। तो ऐसे हम और भी कर सकते हैं, इनके बता सकते हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 24 ये 24/40 क्या हो जाएगा 8 × 24 8 × 5 = 40, 3/5। ऐसे हम अनगिनत ले सकते हैं, इनफाइनाइटली हमें मिल जाएंगे, ठीक है। एक ऐसे नंबर 3/5 के हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, हम एक्सरसाइज 7 पॉइंट, क्योंकि एग्जाम्पल तो सोल्ड हैं, ठीक है, वो तो आपको वहाँ से समझ आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप कमेंट कर दीजिए या मेल कर दीजिए, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ना आए तो, ठीक है। मैं सीधा एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि जो भी फॉलोइंग हमें तीन क्वेश्चन दिए गए, तीन पार्ट दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो उसमें कहेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो, जो ये तीनों रेशियो दिए गए हैं इसको एक्सप्रेस करना है, इसको बताना है, इसको लिखना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल से सिंपल जो फॉर्म होगी, जो सिंपलेस्ट से सिंपल फॉर्म होगी उसमें आपको बताना है। तो सोल्यूशन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, 1/6 रेशो 1/9। इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 9। तो 6 और 9 का हम जब एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आया 6। तो इसका जो एलसीएम होगा, ठीक है, तो कितना है 18। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना बनेगा, हमारे पास 18 बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 9 इज इक्वल टू 18। तो जो एलसीएम आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इधर से ये बनेगा 1/6 इंटू में 18, और हमें रेशियो ऐसे कैसे रखना है, और इंटू में 18। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 3 18, 3 रेशियो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2। तो ये और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 3/2। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती। ये एंड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे बढ़कर बन सकती है, लेकिन सबसे छोटा जो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सबसे छोटा जो एक ही बन सकता है, वो सबसे छोटा क्या बनेगा 3/2, यही बन सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हमें। पहले जो भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखा होता है उसका पहला हमारा काम क्या होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि हो जाएगा 9/2 रेशियो, और ये भी क्या हो जाएगा 8, यही बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लें, इसका हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 8 का। तो क्या हो जाएगा 2 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका जो एलसीएम आया हमारा वो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आया 16। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9/2 इंटू 16 रेशियो 9/8 इंटू में 16, ये हो जाएगा 9 एकम 9, सॉरी 2 एकम 2, 2 8 16, 9 7 9 8 72 रेशियो। फिर क्या बनेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर आप इसको और भी चाहते हो कि हम इसको और भी छोटा करें तो क्या बन सकता है, इसका और भी छोटा क्या बन जाएगा, 3 छिके 18, 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, यानी कि 4/1। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी 4/1। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 1/5, 1/10, 1/15। हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो है ना 2 और मोर क्वांटिटीज के बीच में हो सकता है। पहले तो 2 के बीच में थे, और जो थर्ड जो हमारा इसका पार्ट है उसमें हमें 3 दिए गए हैं, यानी कि हमें क्या दिया गया है, A रेशियो, B रेशियो और C, यही दिया गया है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 10, 15, क्या जाएगा 2 से जाएगा पहले, क्योंकि हम सबसे छोटी टर्म से पहले उसको करते हैं। तो 5, 5 और 15, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, और फिर किससे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 इज 30। हम क्या करते हैं, उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू में 30,
रेशो 1/10 इंटू में 30, रेशो 1/15 इंटू में 30, ठीक है। ये हो जाएगा 6, 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा।